भारत का बजट आ चुका है 2025 का और इस बार मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी गई है। वेलकम टू द स्टोरी फोरम। मैं हूं श्रीकांत। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि देश और दुनिया की न्यूज आप तक पहुंच पाए। भारत का बजट 2025 का आ चुका है और इस बार मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख की इनकम पर 0% इनकम टैक्स। सरकार ने 1 लाख करोड़ का टैक्स रिलीफ देकर यह संकेत दे दिया है कि भारत की मिडिल क्लास अब ज्यादा खर्च करेगी, गाड़ियां खरीदेगी, घर लेगी और बाजार में पैसा घूमेगी। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को इस फैसले से कितना नुकसान होगा। यह 1 लाख करोड़ की कमी सरकार कैसे पूरा करेगी? क्या यह बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर एक बड़ा कदम है? क्या बिहार और अन्य राज्यों को दिए गए विशेष फंड के लिए एक चुनावी रणनीति छिपी हुई है? तो चलिए जानते हैं। जब सरकार इतनी बड़ी टैक्स छूट दे रही है तो उसे अपने खर्च पूरे करने के लिए दूसरे तरीकों से रेवेन्यू लाना होता है। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार कुछ सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच सकती है। दूसरा, डिफेंस एक्सपोर्ट, भारत अपने हथियार और रक्षा उपकरणों को दुनिया में बेचेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो के मिशन और सैटेलाइट लॉन्च से कमाई बढ़ेगी। इंटरनेशनल ट्रेड, भारत अधिक देशों से व्यापार बढ़ाएगा। सरकार की रणनीति यही है कि वो कम टैक्स लेकर लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे छोड़े, जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो और बिजनेस ग्रोथ बढ़े। इस बार का जो डिफेंस बजट है उसको 9% बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसमें आधुनिक फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर ज्यादा निवेश होगा। भारतीय सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना बढ़ेगा। भारत के रक्षा उपकरणों का निर्यात बढ़ने की एक रणनीति होगी। तो डिफेंस सेक्टर में यह इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी था ना, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर सुरक्षित रहे, तनावपूर्ण माहौल न बने। देखिए, इस बार भी बजट में बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश होगा। रेलवे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में नई स्कीम्स और कल्याणकारी योजना, जिसमें बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बजट में बिहार पर ज्यादा फोकस करना एक चुनावी रणनीति भी मानी जा रही है। भारत का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत सरकार ने 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है, जो भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बना सकता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। 2 लाख करोड़ का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। भारत को तेल और कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी। यह फैसला भारत के एनर्जी फ्यूचर को सुरक्षित करने की एक दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इस बजट में भी हर बार की तरह भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए भी आर्थिक सहायता दे रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सहायता भूटान को है 2150, नेपाल को 700 करोड़, श्रीलंका 300 करोड़, बांग्लादेश 120 करोड़ और साथ में अफ्रीका के कुछ देशों को भी सहायता दी गई है। तो भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत इन देशों की मदद कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत बने रहें। तो अब ये सवाल है कि क्या यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी? क्या टैक्स रिलीफ से लोगों की लाइफ बेहतर होगी? क्या बिहार को ज्यादा पैसा देना चुनावी एक रणनीति है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।